क्रेटा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ब्रेक्स की ही है। अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो इस गाड़ी का जो लाइट थ्रू है वो बहुत खराब है। लेने को हम उस रेट में थार भी ले सकते थे, पर फैमिली पर्पस के हिसाब से क्रेटा अच्छी है। गाड़ी आ रही है और लाइट मारे तो अंदर वाला आदमी अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स सिटीज में 12 का दे देती है और हाईवे वगैरह पे 15 का। मैंने 120 ही भगाई है। जो गाड़ी के स्पीकर्स है वो बहुत बेसिक है। फिर हम देखने गए किया सेल्टोस, और वो हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि उसकी जो रीसेल वैल्यू थी वो बहुत कम थी। फिर हम आए क्रेटा पे। आप इस गाड़ी में बैठ के देखो और मारुति में बैठ के देखो। हेलो भाई, मैं हूं अभी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और भाई आज देख सकते हो क्रेटा लेके आया हूं आप लोगों के लिए। देखो क्रेटा की अगर मैं बात करूं तो क्रेटा एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही सुंदर गाड़ी है, फीचर लोडेड पूरी कार है। और भाई एक पढ़ा लिखा आदमी ही इस गाड़ी को खरीदता है, इस चीज का हमें बहुत पहले से पता है। लेकिन भाई इस गाड़ी में कुछ कमियां भी है जो कि केवल और केवल इसके ओनर्स ही बता सकते हैं। अगर आप लोग आज के टाइम पे 2025 में प्लान कर रहे हो ना क्रेटा लेने की, 25 में 26 में, क्योंकि भाई ये वाला फेसलिफ्ट 2024 में आया था, तो 4 साल भूल जाओ आप लोग, 2028 तक आपको नई क्रेटा देखने के लिए मिलेगी। इस वाले मॉडल में भाई आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। आज इसका एक ओनरशिप रिव्यू बनाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए, इसमें कि भाई इसके ओनर भी आज बहुत स्पेशल है। वो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, और 11-12 हज़ार किलोमीटर उन्होंने ये गाड़ी ड्राइव कर लिया। कितने की ली थी? क्रेटा के ऊपर आदमी कैसे जाता है, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है, लेकिन भाई क्रेटा एक अलग ही चीज निकल के आती है। पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, सर्विसिंग कॉस्ट, गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, सब कुछ पूछ डालेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो भाई अब इसके ओनर को बुला लेते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के ओनर मुझे मिल चुके हैं, और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। Hi, I am Vitisha Toma. I am 21 years old and I am pursuing BA Honors with Research. I am driving this Creta since last 1 year. So as you tell, you are driving this Hyundai Creta since last 1 year. Firstly, I want to know that कि आपने Hyundai Creta जब ली तो 15-16 लाख का बजट रहा होगा आपका। हाँ। लोगों को मैं बता दूं पेट्रोल की एस ऑप्शनल वेरिएंट है ये, जो कि भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और इस गाड़ी को लेने का मतलब आपका विचार कैसे बन गया कि आप इस गाड़ी की तरफ चले जाओ, क्योंकि इस सेगमेंट में आपको बहुत सी गाड़ियां देखने के लिए मिल जाती है। देखो भाई, हमारा बजट था 9-10 लाख का, तो हम देखने गए थे i20, पर हमें उस गाड़ी में मजा नहीं आया क्योंकि वो छोटी गाड़ी थी। फिर हम गए थोड़े ऊपर 12-13 लाख के बजट में, तो हमने देखी किया सोनेट, पर किया सोनेट में भी वो मजा नहीं था। हम पैसे दे रहे हैं तो हमें वो गाड़ी छोटी लगी। फिर हम देखने गए किया सेल्टोस, और वो हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि उसकी जो रीसेल वैल्यू थी वो बहुत कम थी। फिर हम आए क्रेटा पे। और फिर आपने ये क्रेटा ले ली। बट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप मारुति की तरफ क्यों नहीं गए? जैसे कि आप फर्स्ट टाइम बायर थे किसी गाड़ी के, तो आप लोगों ने मारुति वगैरह क्यों नहीं देखी? आप इस गाड़ी में बैठ के देखो और मारुति में बैठ के देखो। तो मारुति की गाड़ी हम 10 लाख से नीचे की ले सकते थे, कंफर्ट क्रेटा में है ज्यादा, इस वजह से। चलो, तो ये तो रीजन थे आपने मारुति नहीं ली। क्रेटा लेने की वजह क्या रह गई? मैं एक ओनर से ये पूछना चाहता हूँ, आपको इस गाड़ी में ऐसा क्या अपीलिंग लगा कि आप इस गाड़ी की तरफ चले गए? ये गाड़ी इतनी ज्यादा लुभा गई आपको? देखो, उस टाइम मार्केट में क्रेटा का नया लुक, फ्रेश लुक आया था 2024 में ही, और लेने को हम उस रेट में थार भी ले सकते थे, पर फैमिली पर्पस के हिसाब से क्रेटा अच्छी है। और 15-16 लाख के बजट में हमारी स्कॉर्पियो आती नहीं। और आप इतने रिव्यू बनाते हो तो आपको पता ही होगा क्रेटा का कंफर्ट क्या है। तो अगर मैं बताऊं अपना ओपिनियन, तो मुझे तो क्रेटा सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है 15 से 20 लाख रुपए के बजट में। इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट भी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी है, पेट्रोल इंजन है, थोड़ी पावर वगैरह कम मिलती है। अभी आपसे पूछेंगे इसकी पावर वगैरह का, लेकिन भाई मेरे हिसाब से क्रेटा एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनता है फैमिली पर्पस के हिसाब से। अब गाड़ी का आउटर लुक से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दो इस गाड़ी का थ्रो कैसा है। मैं भाइयों को बता दूं पहले कि इस गाड़ी के अंदर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड 4 LED देखने के लिए मिल जाती है। रात वगैरह में इसका थ्रो वगैरह कैसा है? अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो इस गाड़ी का जो लाइट थ्रू है वो बहुत खराब है, क्योंकि अगर हम बेस मॉडल लेते तब तो हम इसमें LED लाइट डलवा सकते, तब कंपनी की तरफ से यही लाइट लगी आ रही है तो हम उसे हटवा भी नहीं सकते। तो अगर कोई रात के टाइम शिफ्ट वाला वगैरह की किसी की गाड़ी आ रही है और लाइट मारे तो अंदर वाला आदमी अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। तो लाइट थ्रो बहुत बेकार है क्रेटा का। क्रेटा के जो बेस मॉडल आते हैं उसके अंदर आप लोग LED वगैरह लगवा सकते हो। उनके अंदर आपको सिंगल प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। LED भाई आप अपने हिसाब से अपग्रेड करवा लो, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं करवा सकते। तो इस गाड़ी का थ्रो तो बहुत बेकार है। बिल्कुल। अब जैसे कि साइड लुक्स हैं गाड़ी की, साइड लुक्स 4 मीटर से लंबी गाड़ी है, सुंदर गाड़ी है एक तरीके से। इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंच का एलॉय देखने के लिए मिल जाता है। आप इस गाड़ी को सिटी में ज्यादा ड्राइव करते हो या हाईवेज पे? मोस्टली इसको सिटीज में ही ड्राइव करता है, हाईवे पे तो बहुत कम जाना होता है। बट विटिशा मुझे ये बताओ, क्रेटा हर कोई डीजल में लेना चाहता है, डीजल का फैन है, तो आपने ये पेट्रोल में क्यों ले ली? क्योंकि हम मोस्टली सिटीज में ड्राइव करते हैं, तो इसलिए हमने पेट्रोल में ली। अब हम हाईवे पे जाते नहीं है, बहुत कम। अगर मुझे कॉलेज जाना पड़ जाता है राजस्थान, तब छोड़ने जाते हैं, तब डीजल के पर्पज से ठीक होती है। अगर हम परमानेंट उसे हाईवे पे चलाते, क्योंकि माइलेज ज्यादा देती। अब हमें कभी कभार हाईवे पे जाना पड़ता है, इस पर्पज से हमने पेट्रोल में ली, क्योंकि स्मूथ गाड़ी चाहिए थी। मोस्टली हम इसे सिटीज में ड्राइव करते हैं। देखो यहाँ इनकी बात का पॉइंट मैं दे देता हूँ आप लोगों को। डीजल की जो गाड़ी होती है, क्रेटा जैसी गाड़ी के अंदर भी आपको DEF डलवाना पड़ता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। अगर आप सिटी में उसे ड्राइव करते हैं ना,
तो आपका वो डीपीएफ हमेशा रीजन मांगता रहता, हमेशा उसका फिल्टर चौक हो जाता। तो आपका ये पर्पस तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। बाकी पेट्रोल वगैरह में माइलेज क्या दे देती है ये? मैक्स टू मैक्स सिटीज में 12 का दे देती है और हाईवे वगैरह पे 15 का। उससे ज्यादा तो देखो क्रेटा आपको पेट्रोल के अंदर माइलेज नहीं देगी। अगर आप एकदम इवनली एकदम ही लाइट फुट चलाओ बहुत ज्यादा, तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा बेशक से इसका ज्यादा माइलेज। लेकिन भाई होंडा है क्रेटा, सच में इतना एवरेज देती है। तो भाई ये बात भी ओनर ही बता सकता था। विटिशा मुझे एक बात बताओ, जब आप इस गाड़ी को राजस्थान लेके जाते हो, इसका बूट स्पेस वगैरह कैसा है गाड़ी का? स्पेस अच्छा है। बाकी मेरी 2 अटैची आ जाती है आराम से, ये हटा के आराम से मेरी 2 अटैची खड़ी हो जाती है। बाकी छोटे मोटे बैग आ जाते हैं, तो स्पेस तो अच्छा है। गाड़ी के अंदर स्पेस देखो काफी अच्छा सा देखने के लिए मिल जाता है। पार्सल ट्रे वगैरह हटा के आप यूज कर सकते हो। विदिशा एक बात बताओ मुझे, 4 मीटर से लंबी गाड़ी है तो चलाने में मतलब ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी गाड़ी हो जाती है सिटी के हिसाब से? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जो गाड़ी का क्रॉसओवर डिजाइन है जो आप देख ही पा रहे हो वो काफी अच्छा है। इस गाड़ी के अंदर आपको चारों डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है। आपने आज तक ये गाड़ी मैक्स टू मैक्स कितनी भगाई है? मैंने 120 ही भगाई है, क्योंकि जो हमारी प्रेफर स्पीड है वो 120 है, तो लिमिट में ही रह के चलानी चाहिए। एकदम सही बात कही है आपने। 120 भगाओ, आपकी गाड़ी माइलेज भी अच्छा देगी, आपकी गाड़ी का कंफर्ट वगैरह भी बढ़िया बना रहेगा। ये पूछना चाहता हूँ, 120 की स्पीड पे अगर आप इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करो तो कैसा कुछ परफॉर्मेंस है क्रेटा का? क्रेटा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ब्रेक्स की ही है। जब हम इसमें एकदम से 120 स्पीड पे ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी एकदम से इधर को झूल जाती है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ब्रेक्स की ही है। देखो ये बात मैं भी बता देता हूँ, मैं भी जैसे कि हुंडई की गाड़ियां ऑन करता हूँ, 2 गाड़ियां हैं मेरे पास। हुंडई के डीएनए में ही ये चीज है कि अगर आप लोग हाई स्पीड पे जाके इन गाड़ियों के ब्रेक मारोगे तो ये गाड़ी लहर जाएंगी, एक तरीके से झूल जाएंगी रोड के ऊपर। तो ब्रेकिंग के मामले में क्या आप इस गाड़ी को प्रेफर करोगे? प्रेफर करूंगी, क्योंकि इतनी स्पीड पे तो हम बहुत कम ही चलाते हैं। जैसे हम सिटीज वगैरह में चलाते हैं तो वहाँ के लिए ब्रेक्स काफी अच्छे हैं, तो मैं क्रेटा को प्रेफर करूंगी। विटिशा थोड़ी सी बात ना मैं यहाँ पे इंजन की एक बार और करना चाहूंगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन, जो कि निकालता है 115 bhp और 141 Nm का टॉर्क। ये इंजन परफॉर्मेंस वगैरह में कैसा है? इंजन से तो मैं सेटिस्फाई हूँ। गाड़ी भागेगी जरूर, क्योंकि गाड़ी में 6 गियर आता है। अगर तुम पंजा दबा के रखोगे तो पंचीनेस पूरी आएगी। अगर डीजल वाली होती तो और तेज भागती, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे को पसंद है। अब हम गाड़ी के अंदर आके बैठ चुके हैं। फीचर्स गाड़ी के अंदर बहुत सारे हैं। ऊपर सनरूफ भी मिलता है आपको इस वेरिएंट में। बच्चे खुश हो जाते हैं इसमें से निकल के। सनरूफ के ऊपर कुछ ओपिनियन है आपका? जब से हमने गाड़ी ली हम सनरूफ बहुत कम यूज करते हैं। बच्चे वगैरह ये सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं, ये खुश हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सनरूफ है बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है, तो ये बच्चे वगैरह ही खुश हो जाते हैं सनरूफ से बाहर निकल के। देखो भाई, बच्चे इस तरीके से हाथ वाथ भी लगाते हैं कि हमें निकाल दो ऊपर की तरफ, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बच्चों को भी ना निकलने दो। खड़ी गाड़ी है, खड़ी गाड़ी में आप इसे इस तरीके से खोल लो, निकाल दो बच्चों को, अपने बच्चों को खुश कर लो। लेकिन चलती गाड़ी के अंदर ये मिस्टेक कभी भी मत करना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, गाड़ी जैसे कि अभी हम गाड़ी ऑन करके बैठे हुए हैं, एसी कैसा है गाड़ी का? गाड़ी का एसी है वो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। गाड़ी को खड़ी को बहुत जल्दी कूल कर देता है जब एसी ऑन करते हैं, तो एसी तो बेस्ट है। एसी तो देखो क्रेटा का हमेशा से ही बेस्ट था, हुंडई के एसी वगैरह ही बेस्ट होते हैं। अब थोड़ी सी ना ड्राइविंग की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, और मैंने इसलिए गाड़ी का हैंड ब्रेक डाउन करके फर्स्ट गियर लगा लिया है। अब जैसे कि मैं इस गाड़ी को लेके चल रहा हूँ, देखो पेट्रोल वाली है ये, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड इसकी क्लच देखने के लिए मिलती है। विटिशा इसके ऊपर कुछ ओपिनियन है आपका? इसकी क्लच वगैरह कैसी लगती है? क्रेटा के क्लच वगैरह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर मुझे कहीं मार्केट एरिया में भी ले जानी पड़ रही है बहुत ज्यादा ट्रैफिक में, तो बहुत स्मूथली रन करती है। अगर मैं गाड़ी चलाने की बात करूं तो इसके डायनेमिक्स बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें बॉनेट भी विजिबल है। चलो इस गाड़ी को लेके ही चल लेते हैं। और जैसे कि मैं पेट्रोल वाली तो देखो, डीजल वाली तो मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है। डीजल वाली के अंदर आपको ये फायदा देखने के लिए मिलता है, टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, क्लच छोड़ो और आपकी गाड़ी भाग पड़ती है। पेट्रोल की भी देखो अपनी 6-7 की स्पीड पे चली जाती है। सेकंड गियर लगा दिया है गाड़ी का, और गाड़ी देखो इस तरीके से। डीजल का ये मजा होता है, वो तो आपको बहुत कम देखने को मिलता है इस गाड़ी के हिसाब से। बट जो चलाने की फील है, स्मूथनेस अलग ही लेवल की है, वो डीजल में नहीं मिलने की आपको। इसके स्पीकर्स कैसे हैं गाड़ी के? जो गाड़ी के स्पीकर्स है वो बहुत बेसिक है। जिनको हाई वॉल्यूम पे गाने वगैरह सुनने पसंद है उनके लिए तो नहीं अच्छे, जिनको बिल्कुल नॉर्मल अच्छे बेसिक वे में सुनने पसंद है तो उनके लिए तो बेस्ट है। थोड़ी सी बात मुझे कंफर्ट की भी बता दो यहीं के। कंफर्ट तो गाड़ी का अच्छा है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर ना आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा अब मैं। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल चला जाऊँ ना इस वीडियो में, तो मुझे बताना भाई, अगर आप लोगों को टेक्निकल बातें सुननी भी पसंद है। नहीं तो मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देख लेना इन गाड़ियों के रिलेटेड। बस गाड़ी के अंदर सेफ्टी थोड़ी सी मिसिंग है, 3 स्टार सेफ्टी है। इस पे कुछ कहना चाहोगे? इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं, और हम गाड़ी इतनी भगाते भी नहीं, हम नॉर्मल चलाते हैं
तो ज्यादा सेफ्टी की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो भी उल्टा सीधा। बाकी हम तो सब यही प्रे करेंगे कि गाड़ी बढ़िया चलती रहे। अभी आपने 13,500 किलोमीटर चला दिया, आप 1,30,000 किलोमीटर भी चला दो इस गाड़ी को, और 1,30,000 किलोमीटर जब आप इस गाड़ी को चला लोगे तो फिर से इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस बना लेंगे हम लोग। कि अगर भाई आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो रहे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।